गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग कल भक्त नरहरयानंद की कथा को पढ़ रहे थे। किस तरीके से भक्त नरहरयानंद रामानंद जी के साथ गए और गुरु ने कहा कि तुम गंगा के किनारे किनारे चल चलो, जहाँ तुम्हारा मन टिक जाए, जहाँ तुम्हारा मन लग जाए तुम वहीं रुक जाना। वो रुक गए। उनके आदेशानुसार वहाँ गुफा में गए। उस गुफा में कोई महात्मा बैठा था और कोई नहीं था। उस महात्मा ने कहा कि तुम अंदर चले आओ, और वह अंदर की तरफ चले गए। अंदर जा कर के देखा तो वहाँ का दृश्य ही अद्भुत था। वहाँ के अंदर आनंद ही आनंद था। उन्हें समझ में नहीं आया। महात्मा ने एक के बाद एक उन्हें पुनः अंदर की तरफ बुलाया। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, नरहरयानंद पुनः भीतर की तरफ गए। देखा एक बूढ़ा तपस्वी खड़ा था। पूछा, क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा ही हो, और वह तपस्वी गायब हो गया। इधर नरहरयानंद पाषाणवत हो गए। पुनः कुछ दिन के पश्चात 14 योगिनियाँ आईं, पुष्प वर्षा की। वही स्थिति वह देख रहे थे। एकदम प्रकृतिस्थ स्थिति को पहुंच गए। महात्माओं ने आए वापस, फिर उनसे उन्होंने सारी बात कही, जो जो घटना घटी थी। महात्मा ने कहा, पुनः अंदर जाना है? इस बार और अंदर चले जाओ। इस बार एक पुराना जंगल दिखाई दिया। उन्हें तुलसी की गांच चाहिए थी। एक लड़की आई। लड़की ने कहा, माँ से बिना पूछे अंदर नहीं जाने दूंगी। ये उसी जगह पर रुक गए। लड़की पूछने जो गई तो वह गायब सी हो गई। इन्होंने देखा 2 चीता इन्हें घूर रहा है और इन्हीं की तरफ चला आ रहा है। उनके प्राण शून्य से हो गए कि अब यह चीता क्या करेगा। लेकिन चीता आगे आते आते गायब हो गया। फिर मोर मोरनी आए। उन्होंने नृत्य किया। उसके नृत्य में ये आनंदित हुए। उसके बाद वह दोनों मोर मोरनी भी गायब हो गए। अब 2 कपोत आए। वो दोनों कपोत इनके कंधे पर बैठ गए। इन्होंने उसे उठाकर नीचे रख दिया। जैसे ही उसे नीचे रखा, वे भी गायब हो गए। अब ये सोचने लग गए, जब भी आए 2 आए। उधेड़ बुन में वह ऐसा सोचते सोचते सो गए। स्वप्न हुआ, सती अनसुईया हूँ। तुम्हारे अभी तैयारी नहीं थी। तुम तो पहचान ही नहीं पाए। चीता आया, मोर आए, कपोत आए, सब में मैं ही तो हूँ। महात्मा को सब बातें याद आ गई। उन्होंने महात्मा जिन्होंने अंदर भेजा था, अब इन्हें 2 आदिवासी मित्र मिले। उनसे कहा, भूख लगी है। उन्होंने इन्हें 5 फल दिया। उसे खा लिए और भूख मिट गई। बहुत आनंदित हुए। तुम्हें फल और चाहिए तो मैं नित्य ले आऊँगा। खाने के पश्चात वह पुनः सो गए। स्वप्न में देखा, राम लखन सीता के साथ बैठे हैं। राम ने कहा, पात्र उत्तम है, इसे फल दिया जाए। स्वप्न टूटी, बाहर आए। महात्मा से सारी बातें उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे आए लगता है बहुत दिन हो गए। महात्मा ने कहा, तुम तो अभी अभी आए हो। इन्होंने देखा, तब कहा, प्रभु काल की गति मेरे समझ में नहीं आ रही। यही नरहरयानंद जी ने संत तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। उन्हें मुझे साक्षात दर्शन हुए, तुम्हें साक्षात दर्शन मिला,
गुरु ने कथा उसी स्थान पर समाप्त कर दी। इसके पृष्ठ इतने सत्संग के समय सायंकाल राजेश की आसाम वाली बहन आई थी। उनसे पूछा, उसने गुरुदेव से कहा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का वातावरण यहाँ जैसा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, आप यहाँ की तरह जीवन जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा, हाँ। गुरुदेव ने कहा, सब सुख नहीं मिल सकता। सारा कार्य करते हुए अपना चिंतन यहाँ की तरफ आप बनाए रखें। मीरा को इतना कष्ट दिया गया, किंतु वह सब झेल ले गई। आप परिस्थितियों से पराजित न हों, उसको सुख मान कर रहें। यदि अनुचित है तो संघर्ष करके बाहर निकलने के लिए, परंतु यहाँ बाहर निकलने का अभिप्राय ऐसा नहीं जिससे कि पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जो परिस्थिति भगवान ने दी है उसी में सुख ढूंढ रहे। एक राजा जेल में था, उसे देखने कोई नहीं आता था। उसने एक दिन देखा, एक मकड़ी 7 बार नीचे गिरी और फिर ऊपर चढ़ गई। उसे उससे प्रेरणा मिल गई और वह रात को मौका देख करके उस जेल से भाग निकला। उस स्त्री ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। मुझे प्रायः कार्यों के पीछे प्रताड़ना मिलती है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में ऐसा है नहीं। तुम जो कार्य करती हो, यह तुम्हारी आकांक्षा रहती है कि अच्छा करूं तो उसका श्रेय मुझे मिले, परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हें घुटन भी होगा, गुस्सा भी आएगा। यह क्रोध तुम अपने बच्चों पर या पति पर उतारोगी। राजेश की बहन ने पूछा, शांति कैसे मिलेगी तब? गुरुदेव ने कहा, शांति तो नहीं मिलेगी बहन। उसने पूछा, तो क्या कर्म करते रहें? गुरुदेव ने कहा, मैं स्कूटर से जा रहा था, 2 कुत्ते एक गिलहरी पर झपटे हुए थे। उसे नोचने ही वाले थे कि मैं बचा न सका था, यह जानते हुए भी कि इस गिलहरी का पूर्व जन्म का यह भोग है। आप अपना कार्य अनासक्त होकर करें। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बुढ़िया के दरवाजे पर जाते थे। वह उन्हें रोज गाली देती थी। एक दिन उसने गाली नहीं दी। वह मकान के भीतर गए, देखा बुढ़िया बीमार है। उसकी सेवा की। उसने कहा, बेटा, तुमको मैंने बहुत गाली दी, तुमने मेरा तो दिल जीत लिया। तुम अपना सिर्फ कार्य करो, समय आएगा तो मिलेगा। अपनी सहन शक्ति को बनाए रखो। यह संसार मेरा नहीं है। मुझे जो कहा गया है बस वही करेंगे। भला करते रहें, देने वाला तो ऊपर वाला है, वही देगा ना। प्रभु से विनती करते रहें, प्रभु मेरे द्वारा बस किसी को कष्ट ना हो। पुनः गुरुदेव ने प्रसंग को बदल दिया और उसके बाद साधना के संबंध में बताया। इस प्रसंग को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत